अमन ठाकुर हैं जो कि ब्लॉगर हैं, जो कि देश विदेशों की नावों की हर कहानियां बताते हैं, हमारे बीच हैं। और छठ मैया की त्योहार में विशेष आज गोपी घाट पे पहुंचे हैं और हम बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है? नमस्कार। सबसे पहली बात तो मैं एक मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाला हूं। मेरा नाम है अमन सिंह और मैं यूट्यूबर भी हूं और प्लस मैं जॉब भी करता हूं और मैं अपने जौनपुर का रहने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे अपने साहिबपुर के पास आया था। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी तादाद में लोग आए हुए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा चीज है। और मैं अभी कल मेरा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी के साथ, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल मैरीटाइम वीक चल रहा है। ये हमारे शिपिंग से रिलेटेड है। कल हमें प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश का मैं एक ऐसा मैरीटाइम यूट्यूबर हूँ जिनको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है और मैं यहाँ पे ये ब्लॉग में दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जौनपुर में भी काफी सारे ब्लॉगर्स हैं और मैं सपोर्ट भी करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं वो मेहनत करके आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आप भैया ने हमको भैया पहचाने, भैया ने एक न्यूज, भैया आपका न्यूज के चैनल का नाम क्या है? स्टेट इंडिया न्यूज चैनल। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप जौनपुर के रहने वाले हैं, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, कहीं भी रहिए। और मैं भी यहाँ पे हूँ, एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूँ। भैया हमारे गांव के पास के ही रहने वाले हैं और अगर आप तक ये वीडियो जा रही है तो जरूर भैया को भी सपोर्ट करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। दिल से धन्यवाद। आपका मकान बन रहा है कि आपको बड़े दिखाएगा, आपको गोल्ड मेडल बटन मिल चुका है, आपको दिवाले गिरा गए हैं, आपको बार बार परेशान किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो बता दूं, मैं शिप पे रहता हूं तो शिप पे वाईफाई बहुत स्लो चलता है, फिर भी मैं वहां पे स्ट्रगल करता हूं जॉब, क्योंकि 8 से 5 ड्यूटी करने के बाद मैं वीडियोस बनाता हूं, उसके बाद अपलोड करता हूं। शिप पे वाईफाई बहुत स्लो रहता है, फिर भी मैं मेहनत करके मैं यूट्यूब चैनल मुझे अक्टूबर 2024 में बनाया था और मार्च 2025 में मेरे पास गोल्डन बटन आया था। पहले सिल्वर आता है 1 लाख पे, 10 लाख पे आपका गोल्डन बटन आता है और फिलहाल अभी मेरे 12.5 लाख सब्सक्राइबर है हमारे यूट्यूब पे, 19.5 लाख हमारे इंस्टाग्राम पे है और फेसबुक पे मेरे 8.5 लाख है। और मैं बहुत, देखिए भाई, घर बनवा रहा हूँ, मिडिल क्लास का लड़का हूँ। पहले हमारी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। जब मुझे यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से पैसा आना स्टार्ट हुआ तब मैं अपना घर बनवाना चालू किया। हालांकि मैं एक गांव का रहने वाला हूं तो वहां पे काफी लोग जलते भी हैं, दीवार गिरा है, जादू टोना किए। फिलहाल मैं हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगवाया हूं, लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल मीडिया को कभी आप हल्के में मत लीजिए। आपके पास जो भी टैलेंट है वो आप सोशल मीडिया पे जरूर दिखाइए। क्या आप चुनाव में लड़ने वाले सपा पार्टी से क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? क्योंकि आप अखिलेश से मुलाकात किए, आप भाई उनकी तारीफ की, कुछ विरोधी आपको बोले ठाकुर है, आप भाजपा में होना चाहिए, आप सपा में जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अखिलेश भैया को बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि अखिलेश भैया मुझे बहुत मानते हैं। मैं उनके पर्सनली घर पे आता जाता हूँ और मैं उनका दिल से सपोर्ट करता हूँ। और हालांकि चुनाव नहीं, मैं एक यूट्यूबर हूँ, नौकरी करने वाला हूँ, बट ये है कि मैं हमेशा भैया को सपोर्ट करूंगा और मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना रोजी रोटी खाने वाला इंसान हूँ। मेरे घर में ज्यादा लोग नहीं है, मैं हूँ, मेरे पापा है, मम्मी है, मेरा छोटा भाई है। मेरा छोटा भाई भी ऑस्ट्रेलिया रहता है, मैं भी जॉब करता हूँ, मेरे पापा प्रधान है और मेरे घर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर दिल से मैं अखिलेश भैया को सपोर्ट करता हूँ। देखिए, ये है अमन ठाकुर, ब्लॉगर है और अपने जिले में नाम साथ साथ विदेशों में नाम किया है, जो कि अभी इनकी मुलाकात अखिलेश यादव जी से हुई थी, जो कि तारीफ स्प्रे का किए थे लकड़ों का। और इसके साथ और इनकी जब मकान बन रही थी तो इनको बहुत परेशान किया गया था। जब नेम हुआ था, इनका दीवार गिराया गया था, बहुत से परेशान के गांव वाले बहुत जलते थे इनसे। और बहुत अच्छी होती है जब अपने ही दोस्त गरीबों को मासिया है, इसी बीच में अपने जन्मदिन के अवसर पर साइकिल और गरीबों को शिक्षा देने के लिए काफी किताब बांटे थे और बड़ी खुशी होती है जब अपना कोई भाई तरक्की करता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरे पापा 2005 से प्रधान थे। मैं बचपन से ही देखते आया हूँ कि वो लोगों की हेल्प करते हैं। मैंने भी उनसे ये चीजें सीखी है। मेरे गांव का, मेरे एरिया में कोई भी पढ़ने वाला रहता है जिसका एडमिशन नहीं करवा पाता, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। क्या कोई बच्चा होता है 6-7 किलोमीटर पैदल जाते हैं या किसी से जाते वो आते हैं, भैया साइकिल चाहिए, मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ। अगर मेरे पास जो भी इनकम है मैं यूट्यूब से कमाता हूँ, मैं उसको लोगों की हेल्प करने में, ऐसी बात नहीं, किसी को भी तकलीफ हो, चाहे आंखों का इलाज होता है, चाहे उसके कोई प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को दवा के लिए पैसे चाहिए रहता है, मैं करता हूँ इसको। मैं कभी राजनीति से कभी उसमें मतलब जोड़ता नहीं हूँ कि मेरे पापा प्रधान है तो मैं मदद कर रहा हूँ। मैं दूर दूर भी जाके लोगों की हेल्प करता हूँ, किसी को कोई जरूरत रहती है मैं जरूर उसकी मदद करता हूँ। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा
आप अपनी अर्निंग का 10% जरूर लोगों की हेल्प में लगाइए, 90% अपने पास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ